वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हमने अब तक के 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं बहुत सिस्टमेटिक वे से। जैसे कि सबसे पहले ब्रह्मांड, फिर सौरमंडल एंड पृथ्वी। तो अभी सौरमंडल एंड पृथ्वी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनेंगे हम वो सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने नोट्स मेंटेन करते चलिए, क्योंकि इससे आपका वनडे एग्जाम एसएससी हो, पेट हो या फिर लेखपाल वीडियो, किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आता है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये आप ये समझ लीजिए 99% क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। तो बहुत अच्छे से ध्यान से नोट्स मेंटेन करके चलिए, और बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलेगी, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो अगर आपने सरकारी जॉब का सपना देख रखा है तो फिर चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बस फिर देखिए, नोट्स मेंटेन करते चलिए, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में अभी हम लोग का पृथ्वी और सौर मंडल ही चल रहा है ना। पृथ्वी और सौर मंडल ही चल रहा है, ये तो हो गए हमारे अलग है। तो आपसे पूछा जाता है कि नीला ग्रह कौन सा है, तो नीला ग्रह पृथ्वी है। नीला ग्रह पृथ्वी है। आपसे पूछा जाएगा लाल ग्रह कौन सा है, तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, क्योंकि मंगल लाल रंग का है ना। मंगल के अंदर की मिट्टियां भी लाल हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण, है ना। उसके बाद पीला ग्रह है कौन सा, शनि ग्रह है। शनि ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। तो शनि को बिल्कुल भी काले रंग से मत संबोधित करिएगा, शनि को पीला ग्रह कहा जाता है। ये बात माइंड में सेट कर लीजिएगा। छल्ले वाला ग्रह भी शनि ग्रह, हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि शनि के चारों तरफ वलय होती है, 7 वलय होती है, रिंग होती है, उन्हें भी छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है। तो शनि है ना। लेटा हुआ ग्रह अरुण लेटा हुआ ग्रह है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण। तो ग्रहों के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो पेपर में आएगी, तो आप आशा करते हैं अच्छे से सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण है। जीवाश्म ग्रह कौन सा है, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। और ये हमारा आंतरिक ग्रह हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पिछले वीडियो में हमने बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और इसके बाद बाह्य ग्रह कौन सा है, तो बाह्य ग्रह है हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे बाह्य ग्रह। अरुण माने होता है क्या, यूरेनस, और वरुण माने नेपच्यून। ठीक है। उपसौर और अपसौर। तो अपसौर 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को जब होता है तो आप ये समझ सकते हैं सूर्य ये है, ये सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो इसे अधिकतम दूरी के कारण अपसौर होता है। और ये 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन माना जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 3 जुलाई को क्या होता है दोस्तों, 3 जुलाई को उपसौर होता है। अब उपसौर के कारण क्या होता है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कम होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कम होती है तो इसे कहते हैं उपसौर। और ये 3 जनवरी को होता है दोस्तों, जुलाई नहीं, इसको जनवरी कर लीजिए। 3 जनवरी को ऐसा होता है, 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को ऐसा होता है। वेरी गुड। तो देखिए, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कुछ हमारे ग्रहों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अदर फैक्ट्स, जैसे कि मकर रेखा से रिलेटेड या फिर ज्वालामुखी से रिलेटेड, मतलब पृथ्वी में कुछ भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं पृथ्वी से और सूर्य से, तो वो मैंने अलग से ले लिए हैं, इनको भी समझ लीजिए। फिर मैं अलग से एक बार सूर्य और पृथ्वी का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगा, उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा सौरमंडल एंड पृथ्वी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, तो विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये 3 रेखा है। हमने बताया विषुवत रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ये देखिए, इस तरीके से पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है ये है विषुवत रेखा। और जो पृथ्वी के ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर है ये है कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के नीचे जो है वो है मकर रेखा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो आप बताएंगे तीनों ही रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आपको जो है ये याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में थोड़ा प्रथम मानव के साक्ष्य भी अफ्रीका महाद्वीप से ही मिले हैं, है ना। जो होमो सेपियंस की बात करते हैं लोग, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से ही प्रथम मानव के साक्ष्य भी पाए गए हैं। अच्छा, किस महाद्वीप के तटों पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका व एशिया, ये तो ऐसे महाद्वीप हैं, अमेरिका और एशिया। इस महाद्वीप से आप ये समझ लो कि जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है।
अमेरिका और एशिया। देखिए अमेरिका, अब जब वर्ल्ड मैप आपके पास होगा तभी आप समझ पाएंगे। आप एक वर्ल्ड मैप खरीद के ले आइए। देखिए आपके अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 3 तरीके के मैप होने चाहिए। एक तो वर्ल्ड मैप, एक भारत का मैप और एक आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का मैप तो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम देंगे उसमें उस स्टेट से क्वेश्चन बनेगा। तो स्टेट के मैप को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, भारत के मैप को ध्यान से समझ लीजिएगा और साथ ही साथ वर्ल्ड मैप लेके आइए। वर्ल्ड मैप चिपका दीजिए दीवार पे और ध्यान से समझिए कि वर्ल्ड मैप के अंदर क्या क्या कहानी है। तो वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको अमेरिका दिखेगा, ऊपर की तरफ होगा उत्तरी अमेरिका, नीचे की तरफ होगा दक्षिणी अमेरिका। उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे आएंगे तो बीच में आपको दिखेगा अफ्रीका और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ होगा यूरोप। थोड़ा और आएंगे लेफ्ट से राइट की ओर तो राइट में आपको एशिया पूरा दिखेगा, तो ये एशिया। इस तरीके से जो है पूरे कॉन्टिनेंट होते हैं। तो अमेरिका और एशिया दो ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक भी ज्वालामुखी किस महाद्वीप में नहीं है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी ज्वालामुखी अब कितना ऊंचा है ये भी आपको बता देते हैं, 19,613 फीट की ऊंचाई। अब समझ लीजिए एक तो फीट नहीं, 19,613 फीट की ऊंचाई पर इक्वेडोर में स्थित है कौन सा ज्वालामुखी? सबसे ऊंचा विश्व का ज्वालामुखी इक्वेडोर में है ना। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा शांत जिसमें कि उद्गार नहीं होते। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं ना, कि ज्वालामुखी एक सक्रिय होता है, एक शांत होता है, एक प्रस्तुत होता है। तो इस तरीके से तो विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांक गुहा में पड़ता है एंडीज ज्वालामुखी, मतलब सॉरी एंडीज पर्वत पे एकांक गुहा एक जगह है। एंडीज पर्वत कहाँ? एकांक गुहा में पड़ता है और वहां पर विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में उद्गार नहीं होते, इसलिए इसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए सूर्य से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट तथ्य ले लिए हैं और अगले वीडियो में हम पृथ्वी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य ले लेंगे और इसी के साथ सूर्य, पृथ्वी, सौरमंडल तीनों टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा, बहुत ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए नंबर 1 पे क्वेश्चन है सूर्य से संबंधित कि पृथ्वी से माध्य दूरी। अच्छा, माध्य दूरी क्या होती है ये भी समझ लो। माध्य दूरी का मतलब पृथ्वी ये है, सूर्य ये है, तो उसके बीच की दूरी कितनी है? एवरेज दूरी। तो एवरेज डिस्टेंस कितनी? 14.98 करोड़ किलोमीटर, मतलब 14.98 करोड़ किलोमीटर इतनी दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना है। उसके बाद द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान कैसा है? पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा है। सूर्य का जो द्रव्यमान है 3,32,000 पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है गुना, है ना। सतह का ताप, सूर्य जो है, सूर्य में इतनी गर्मी होती है, आप देखते हैं कि सूर्य इतनी दूर से चमकता है फिर भी हम लोगों की हालत खराब हो जाती है जून वगैरह में, मई वगैरह में, अप्रैल में। अब देखते हैं क्योंकि सूर्य में बहुत ताप है। कितना ताप है, कितना टेम्परेचर है, कितनी टेम्परेचर है? जैसे कि आपको पता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो पानी उबलने लगता है, बॉइल करता है। उंगली डालिए, देखिए कितना तप जाएंगे आप, मतलब जल जाएगा, उंगली में छाले पड़ सकते हैं। तो इतना टेम्परेचर, लेकिन सूर्य में कितना है? उसमें तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो सूर्य के अंदर भैया 6000 डिग्री सेल्सियस, कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप समझ लीजिए कि इसमें कितनी जलन होगी, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी कहाँ गई इतना, अगर उसके पास में कोई चला जाए। तो देखिए रासायनिक संगठन, अब सूर्य किससे बना है? आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि सूर्य में ऐसा है क्या कि उसमें इतनी ज्यादा जो है ताप है, इतना टेम्परेचर क्यों है? तो रासायनिक संगठन समझिए कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन है। सूर्य के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। उसके बाद कितने परसेंट है? 71%। हीलियम है, हीलियम कितना है? 26.5%। हीलियम कितना है? 26.5%। और अन्य तत्व कितना है? अन्य तत्व है 2.5%। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सूर्य की आयु। सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष लगभग। सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष लगभग। बिलियन में कितने जीरो होते हैं गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कुछ काम आपको भी करने हैं रिसर्च में। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? कल भी मैंने बताया था 8 मिनट 16.6 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। और सूर्य के प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड।
और तो और अगर इसको दूसरे शब्दों में पढ़ेंगे तो कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कितना होता है? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक यात्रा कर देती है सूर्य की प्रकाश, इतनी स्पीड। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य के प्रकाश की चाल। इसके बाद कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष मापने की इकाई होती है। क्या मापने की? सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी उसने तय की है प्रकाश ने, तो इसको मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है। और इसकी मापने की इकाई कैसे निकाली जाती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप जरूर पढ़कर पेपर में जाइएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपको जो भी वीडियो मिल रहे हैं हमारे चैनल पर वो बहुत ही सिस्टमेटिक मिल रहे हैं। और लगभग सारे कोर्स के धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगा, जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड स्पेशली कोर्स आता है ना। तो गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी सब्जेक्ट आती हैं, जैसे कि हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आपका जो है रीजनिंग आती है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, साइंस है, कंप्यूटर है, तो मैं सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो सके। आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत ना पड़े, बस आप इसको अच्छे से प्रॉपरली तैयारी करिएगा और एक प्रैक्टिस की किताब ले लीजिएगा, और प्रैक्टिस की किताब से आप प्रॉपर तरीके से बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखिएगा सफलता 1 से 1.5 साल में आपको जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।